कुछ एकदम मौलिक बातें बिल्कुल आरंभ में ही। पहली तो ये कि जब श्री कृष्ण कहें कर्म तो उससे आशय है निष्काम कर्म, अंधा कर्म, कामना के पीछे किया गया कर्म, अज्ञान में किया गया कर्म, नकल में किया गया कर्म कृष्ण की भाषा में कर्म नहीं कहलाता। सांसारिक भाषा में हम व्यक्ति द्वारा कुछ भी होता देखते हैं तो उसको कर्म कह देते हैं, जिसको हम आजकल कर्म का सिद्धांत वगैरह कहते हैं। उसमें भी किसी भी प्रकार के कर्म को कर्म ही कह दिया जाता है। पर कृष्ण कृष्ण है और हम हैं, तो हमारी भाषा कृष्ण की बाध्यता नहीं बन सकती। जब श्री कृष्ण बोलें कर्म तो उससे उनका आशय निष्काम कर्म ही है। हाँ, कुछ जगहों पर वे स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि वे दूसरे तरह के कर्मों की बात कर रहे हैं, तब दूसरी बात है। उदाहरण के लिए कहीं पर वो अकर्म बोल देते हैं, कहीं पर वो वर्जित कर्म बोल देते हैं, विकर्म बोल देते हैं, तो वो सब अलग है। दूसरी बात है सिद्धि। आज इस शब्द से हम सम्मुख होंगे। सिद्धि, जब कभी सिद्धि की बात हो तो उससे आशय संसार के विषय को साध लेना नहीं है। आप पूरे संसार पर भी प्रभुत्व पालें तो उसको अध्यात्म में सिद्धि नहीं बोलते। कोई पानी पर चलने लग जाए, ये विशुद्ध अध्यात्म की भाषा में सिद्धि नहीं है। हालांकि धर्म में इन सब को भी सिद्धियों में गिना जाता है। अणिमा लघिमा ये सब हम जानते ही हैं क्या होते हैं, कि सिद्धियां होती हैं 8 प्रकार की। तो योग में भी इनका उल्लेख आता है कि कोई दूसरे के मन के भाव पढ़ सकता है, कोई अपने आकार को छोटा कर सकता है, कोई अपने आकार को बड़ा कर सकता है, कोई इतना हल्का हो सकता है कि हवा में तैरने लग जाए, कोई मन चाही जगह पर तत्काल पहुंच सकता है। इन सबको सिद्धियां कह देते हैं, पर ये सब कथाओं में चल जाता है और जो प्रचलित लोक धर्म है उसमें भी चल जाता है। जब श्री कृष्ण कहें सिद्धि तो वहाँ पर आशय बस एक है। वेदांत में साधने के लिए विषय ही बस एक है, उसी को साधना होता है और कोई नहीं साधा जाता। अहम और आत्मा, इनसे हटकर सिद्धि की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो किसको साधा? स्वयं को साधा। सिद्धि माने आत्मसिद्धि। ठीक वैसे जैसे ज्ञान माने आत्मज्ञान। जैसे बाहरी विषयों का जो ज्ञान होता है, अभी आप लोग गा रहे थे ना कि संसार के सब ज्ञान के मूल में बस काम है। तो जितने बाहरी विषय हैं इनसे तो हमारा संबंध ही कामना का रहता है। तो इनका ज्ञान जैसे अध्यात्म में ज्ञान नहीं कहलाएगा, आत्मज्ञान मात्र को ही हम ज्ञान बोलते हैं। जो बाहरी ज्ञान होता है इसीलिए उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसको हम क्या देते हैं? अविद्या। अविद्या जिसका अपना महत्व है, पर जिसको आत्मज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आत्मज्ञान और अविद्या एक ही तल के 2 शब्द हैं, और अगर कोई ऐसा कहे तो बात हास्य की होगी। तो सिद्धि माने आत्मसिद्धि। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि अहम ने आत्मा को साध लिया, या ऐसे कह सकते हैं कि अहम स्वयं को साध कर आत्मा हो गया। दोनों ही बातें ठीक है। अहम ने आत्मा को साध्य माना, तो
तो इस तरह से उसने आत्मा को साध लिया। पर उससे ज़्यादा शुद्ध तरीका है कहने का कि अहम ने स्वयं को ऐसा साधा कि वो शुद्ध होकर आत्मा हो गया। ये ज़्यादा और शुद्ध तरीका कहने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विषय क्या है, आज क्या कह रहे हैं अर्जुन से कृष्ण? कृष्ण मात्र दार्शनिक ही नहीं है, कृष्ण उत्कृष्ट कोटि के मनोवैज्ञानिक हैं। और इसीलिए कृष्ण की गीता सदियों से समाधान देती आई है। मात्र सिद्धांत ही नहीं दिए हैं, विचार ही नहीं दिए हैं, दृश्य ही नहीं दिए हैं, समाधान दिया है। कर्म की बात अर्जुन से कर रहे हैं और अभी तक कहते आए हैं कि जो कोई निष्काम कर्म का पालन करता है तो उसको किस किस प्रकार के लाभ होते हैं। उन लाभों में उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि दुनिया द्वारा दिए गए कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हो, दुनिया के लादे हुए बोझ का पालन करने की कोई अनिवार्यता नहीं बचती, मिथ्याचारी नहीं रह जाते, जो कर्म करते हो उसका आगा पीछा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है, निष्कामी हो जाते हो, भविष्य पर लगातार नज़र नहीं रखनी पड़ती। जितने तरीके से वो निष्काम कर्म के लाभ बता सकते थे अर्जुन को, उन्होंने सारे बता दिए। और आप कहेंगे कि इतने लाभ अब अर्जुन को बता दिए तो अर्जुन को मान ही जाना चाहिए। अर्जुन लेकिन अभी नहीं मान रहे। कारण क्या है? कारण हम समझे ना समझें, श्री कृष्ण समझ गए हैं। कारण यह है कि जितने भी लाभ अर्जुन को अभी तक श्री कृष्ण ने बताए हैं पिछले श्लोकों में, पिछले हमारे सत्रों में, उन सब लाभों में एक साझी बात है। साझी बात यह कि वो लाभ आंतरिक हैं, वो लाभ अंतर जगत के हैं। मन शांत हो जाएगा, कर्तव्य बोझ से दबा नहीं रहेगा, तनाव में नहीं रहेगा, सशंकित नहीं रहेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा। अर्जुन, ये सारे लाभ होते हैं। कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकृति भी तुम्हारे परितः फलेगी फूलेगी जब तुम यज्ञ भाव से कर्म करोगे। यज्ञ भाव भी निष्कामता ही है ना। जब तुम यज्ञ भाव से कर्म करोगे तो प्रकृति भी पुष्पित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और तुम्हारा और प्रकृति का रिश्ता भी स्वस्थ और सुंदर रहेगा। तो ये सब उन्होंने अर्जुन को बताया है। अर्जुन लेकिन मानेंगे अभी भी नहीं। अर्जुन इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आम आदमी माने आम अहंकार चूंकि आत्मा से थोड़ा च्युत होता है, माने बटा हुआ होता है, एक दूरी पर होता है, इसीलिए अपनी प्रेरणा भी वो आत्मा की अपेक्षा संसार से ज़्यादा लेता है। आप समझ रहे हैं? अगर उसको प्रेम सिर्फ आत्मा से होता तो प्रेरणा भी वो आत्मा से ले लेता। प्रेम उसको अगर सिर्फ आत्मा से होता तो प्रेरणा भी आत्मा से ले लेता। लेकिन उसको आत्मा से जितना प्रेम है, आकर्षण है, उतना ही या बहुधा उससे ज़्यादा आकर्षण होता है उसको संसार से। तो फिर उसको चाहिए होते हैं आदर्श। वो चलता ही आदर्शों पर है। जिसको आत्मा पर चलना है उसका एक लक्षण सुन लीजिए, वो ना आदर्श चाहेगा ना आदर्शों की परवाह करेगा। माने वो उदाहरण नहीं मांगेगा आपसे, वो उदाहरण नहीं मांगेगा। वो कहेगा मुझे जो बात बता दी गई है, मुझे जो दूर से आते संगीत की आहट मिल गई है, जैसे दूर कहीं मुरली बज रही हो,
मुरली बाज उठी अनघाता, सुन सुन भूल गई हैं सब बाता। वो मेरे लिए पर्याप्त है। वो जिसकी मुझे आहट ही मिल गई है वही मेरे लिए पर्याप्त है। अब मैं ना आदर्श मांगूंगा ना उदाहरण मांगूंगा। ये उसका लक्षण है जो आत्मा के प्रेम में पड़ गया, जिसके लिए सच अब पर्याप्त हो गया। और जिसको सच पर्याप्त नहीं हुआ, मैं उसका भी एक लक्षण बता देता हूं। जब आप उसको कोई ऐसी बात बताएंगे जो उसको निरुत्तर कर देगी, जिसमें उसे सच की झलक मिलेगी, तो आपसे प्रतिवाद करेगा और बहस में कहेगा जो तुमने बात बताई वो तो सब ठीक है, पर आप कुछ उदाहरण भी तो ऐसे बताइए जिन्होंने इन बातों पर जीवन जिया हो और फिर उनका क्या हुआ ये भी बताइए। जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूं, जिस आयाम में मैं जीना चाहता हूं, उसमें तो मेरे पास सफलता के बहुत सारे आदर्श और उदाहरण हैं। एक बहुत निचले स्तर का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों से वास्ता पड़ चुका है, ख़ास तौर पर जब मैं युवाओं से बात किया करता था। आज भी युवाओं से ही बात कर रहा हूँ, पर तब और ज़्यादा युवा ही होते थे। तो उन्हें कोई बात बताओ, उदाहरण के लिए छोटी सी बात, कि सफलता के लिए बेईमानी ज़रूरी नहीं है, तो मैं उनको जितने मीठे और लयात्मक तरीके से बता सकूं बताऊं। कोशिश करूं कि मुरली की धुन उनको थोड़ा सुनाई पड़ी जाए, और पड़ भी जाती थी। अवाक हो जाते थे, बहने लग जाते थे, अपने तर्क भूल जाते थे, अपना विरोध भूलने लगते थे। लेकिन फिर घंटी बजती थी कि बोलने का समय समाप्त हुआ, और इधर घंटी बजी और उधर तर्क बजने लगे। उधर उनके तर्क बजने शुरू हो जाते थे। और एक तर्क जो मैंने सैकड़ों बार सुना है वो ये है कि आपकी बात तो ठीक है सर, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि आपने जैसे बताया वैसे भी सक्सेस मिल सकती है। आप बोल रहे हो बेईमानी ज़रूरी नहीं है सक्सेस पाने, ये उनकी भाषा ही होती थी कि बेईमानी ज़रूरी नहीं है सक्सेस पाने के लिए। तो कहते थे आप बोल रहे हो बेईमानी ज़रूरी नहीं है सक्सेस पाने के लिए, पर हमने तो आज तक जितने भी सक्सेसफुल माने सफल लोगों को देखा है, हमने तो बेईमानों को ही देखा है। तो हम तो यही माने हुए हैं कि बेईमानी ही ज़रूरी है सफलता के लिए। अब आप जो बात बोल रहे हो सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हमें आप कुछ उदाहरण भी दीजिए। अब मैं कहता था कि मैं उदाहरण दे भी दूं तो तुम पता कैसे करोगे कि वो लोग सचमुच ईमानदार हैं। मैं ले लेता हूं, कोई 2 नाम ले लेता हूं, और मैं उन 2 नामों की तुम्हें कहानियां सुना देता हूं। ठीक वैसे जैसे बेईमानों की भी तो तुम्हारे पास बस कहानियां ही है ना। तुमने वहां कोई जाकर झांका तो है नहीं कि उनकी ज़िंदगी में सचमुच क्या चल रहा है, तुम्हें ये पता तो है नहीं सचमुच कि वो सफल हैं भी कि नहीं, पर तुम्हें उनकी कहानियाँ बता दी गई हैं कि देखो ये सफल लोग हैं और ये इस कारण सफल कहलाते हैं। तो तुमने उन कहानियों पर विश्वास कर लिया है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ सफल ईमानदार लोगों के उदाहरण दूँ, तुम्हारे तुम मुझसे कहानियाँ मांग रहे हो। मैं तुम्हें कहानियाँ दे भी सकता हूँ, मैंने दे दी तुम्हें कहानी। तुम लेकिन कैसे जा कर के जाँचोगे कि उस कहानी में सच्चाई है? तो ये तो फिर तुम्हारी मर्जी की बात हो गई ना कि तुम्हें बेईमानी की कहानी पे यकीन करना है या ईमानदारी की कहानी पे यकीन करना है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे तुम बेईमानी पर विश्वास करो चाहे तुम ईमानदारी में यकीन करो, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें तथ्य तो पता है नहीं। कोई बहुत भारी उद्योगपति है या कुछ है या राजनेता है, तुम उसको सफल मानते हो मान लो, क्या तुमने जाकर वाकई उसके जीवन में और मन में झांक कर देखा है कि वहाँ पर माहौल क्या है? क्या वो व्यक्ति स्वयं को भी सफल मानता है? तुम तो माने रहे हो दूर से देख करके, उसकी शान शौकत और चकाचौंध देख करके और पैसा देख करके और रुतबा देख करके तुम उसको सफल माने ले रहे हो। पर क्या तुमने उस व्यक्ति के मन में घुसकर देखा है कि वो मानता है स्वयं को सफल? तुम उसे सफल मानते हो, वो मानता है क्या? न जाने कितने सफल लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में एकदम रोगी की तरह जी रहे हैं, और ऐसों से बहुतों से मेरा अपना वास्ता पड़ा हुआ है। तो वो दुनिया में बिल्कुल प्रतिष्ठित और सफल कहलाते हैं, लेकिन वो मिलने आते हैं, आते थे तो उनका कैसा हाल है वो हम देखते थे। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस कहानी में यकीन करना चाहते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम किसी कहानी में यकीन मत करो। तुम्हारे लिए प्रेम पर्याप्त नहीं है क्या? तुम्हें किसी दिशा में जाने के लिए उस दिशा की एक लुभावनी कहानी क्यों चाहिए?
तुम्हारे लिए मुरली की धुन पर्याप्त क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें कुछ बताया है और वो बात तुम्हारी जिंदगी की है। उस बात पर चलने के लिए तुम्हें दूसरी किसी की जिंदगी का उदाहरण क्यों चाहिए? तुम्हारी अपनी जिंदगी पर्याप्त नहीं है क्या? मैं जब बोलता था तो निरुत्तर हो जाते थे। वो जान जाते थे कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं चला जाता था, घंटी बज चुकी है। और मेरे जाने के बाद क्या होता था मैं नहीं जानता। ये मेरी मजबूरी है कि मेरा जो संपर्क रहता है, मेरी जो बात रहती है, उसे समाप्त होना पड़ता है। समाप्त होने के बाद क्या होता है वो राम जाने। आप बात समझ रहे हैं? आम आदमी में इतना साहस नहीं होता कि वो बस प्रेम पे चल सके। वो सहारा ढूंढता है कहानियों का। वो कहता है काश किसी तरीके से ये भरोसा आ जाए कि इस रास्ते पर मुझे दुख ही दुख नहीं मिलेगा। तो वो आदर्श मांगता है। सबसे निचली स्थिति वो है जहां उसको गलत आदर्श मिल जाए। उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेईमानों को आदर्श बना लिया, जो लोग गलत मूल्यों पर जी रहे हैं, गलत मूल्यों पर खा पी रहे हैं, गलत मूल्यों पर मौज कर रहे हैं और गलत मूल्यों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसों को सफल मान करके रोल मॉडल बना लिया। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे नीचे की अवस्था है। इससे ऊपर की अवस्था होती है जब आप अपने लिए किसी सज्जन को आदर्श बनाते हो। तो बड़े वैज्ञानिक हो गए, क्रांतिकारी हो गए, विचारक हो गए, दार्शनिक हो गए, कलाकार हो गए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने सचमुच ईमानदारी से प्रयत्न करा और उत्कृष्टता पाई, उनको आप आदर्श बना लें। ये एक ऊंची स्थिति होती है। लेकिन सबसे ऊंची स्थिति वो होती है जहां आपको कोई आदर्श चाहिए नहीं, जहां आप कहते हैं कि इस राह में इसलिए नहीं जा रहा कि इस राह और भी लोग चले थे और सफल हुए। मैं इस राह इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे इसी राह जाना है। कोई न चला हो इस राह पर कभी भी, मैं तो भी इसी राह जाऊंगा। और तुम मुझे ये भी सिद्ध कर दो कि जितने लोग इस राह चले थे वे सब बर्बाद हुए, तो भी मैं इसी राह जाऊंगा। ये उच्चतम स्थिति होती है। मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा कि इस राह पर चलने वालों का अंजाम क्या होता है। मैं नहीं जानना चाहता। हो सकता है बहुत अच्छा अंजाम होता है, हो सकता है बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। ये भी हो सकता है इस राह आज तक कोई चला ही ना हो। द रोड लेस ट्रेवल्ड। हो सकता है कुछ न कोई ना गया हो। मैं तो तब भी जाऊंगा। मैं जब अपनी पहली नौकरी में था, 21 साल का था, उस समय मैंने अपने ऑफिस में बैठ के लिखा था। तो जो लंबा चौड़ा लिखा था उसमें से 2 पंक्तियां इसमें याद आ रही हैं। दिल से उड़ने, दिल से उड़ने और उड़ के गिरने के सब किस्से, दिल से उड़ने और उड़ के गिरने के किस्से खूब सुनाए तुमने। दिल से उड़ने और उड़ के गिरने के किस्से खूब सुनाए तुमने, सब याद है मुझे, अब उड़ना चाहता हूं। क्योंकि उस वक्त भी मेरे आसपास वालों को भनक लगने लगी थी कि मैं किसी गलत ही दिशा में उड़ने को तैयार हो रहा हूं। तो मुझे किस्से सुनाते थे, कभी सीधे कभी आड़े तिरछे तरीके से, कि बेटा जो तुम करना चाह रहे हो उसका अंजाम बुरा ही होता है। तुम पहले सूरमा नहीं हो, और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी आए थे
लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, सब बड़ी बुरी मौत मरे। तो मैंने उनसे कहा कि तुमने मुझे जितने किस्से सुना दिए हैं, डरावने किस्से, सब याद है मुझे, अब उड़ना चाहता हूँ। तुम यही बताते हो ना कि जो लोग दिल से उड़ते हैं उनके पंख टूट जाते हैं, पंख काट दिए जाते हैं और फिर वो आकर के गिर के ज़मीन से टकराते हैं और कहीं के नहीं रहते। सब याद है मुझे, अब उड़ना चाहता हूँ। तो जब ऐसा होता है तब समझो कि तुम निष्कामता की राह चल पाओगे। नहीं तो जो नीचे के दोनों तल जिनकी अभी हमने बात करी, देखो हैं तो दोनों सकामता के ही। एक तल जो सबसे नीचे का वो क्या है, जहां तुमने किसी बेईमान को, किसी धूर्त को, किसी पाखंडी को, किसी शोषक को, किसी हिंसक को अपना आदर्श बना लिया। उसको भी आदर्श क्यों बनाया है कि उसके जैसे हो जाएंगे तो सफलता मिलेगी। ये क्या हो गई? सकामता। ये सकामता ही है ना। अगर उसके जैसे कोई रहा, वो धूर्त है, पाखंडी है, पर देखो कितना पैसा है उसके पास, तो हम भी उसी जैसे बेईमान हो जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। है तो ये भी कामना ही, तो ये सकामता हो गई। और ये बड़ी बड़ी बुरी सकामता है, क्योंकि इसमें तुम पहली बात तो अपनी कामना पूरी करना चाहते हो, दूसरी बात अपनी कामना तुम जानबूझकर दूसरों को दुख देकर पूरी करना चाहते हो, बेईमानी करके पूरी करना चाहते हो। जो उससे ऊपर का तल लिया था हमने, जिसमें हमने कहा था कि ये व्यक्ति है, देखो ये क्या ईमानदारी से जिया है और फिर भी सफल हो गया। ये निचले तल से तो ऊपर की बात है, लेकिन है ये बात भी सकाम ही। ये उतनी बुरी बात नहीं है जितनी निचले तल की है, लेकिन बात ये भी सकाम ही है। सकाम क्यों है? क्योंकि कामना पूर्ति तो आप इसमें भी देख रहे हो ना। अगर हम उनके जैसे हो जाएंगे तो हम भी तो सफल कहलाएंगे। वो महान क्रांतिकारी थे, मुझे ही महान क्रांतिकारी बनना है। अच्छी बात है, महान क्रांतिकारियों का आप अनुसरण करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए कि इसमें छुपी हुई कामना क्या है। मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा तो मुझे भी तो फूल मालाएं मिलेंगी ना। आप किन्हीं गुमनाम क्रांतिकारियों जैसा होना चाहते हैं क्या कभी? फिर आप कहते हो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब देख रहे हो आप क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? इतनी भारी प्रसिद्धि कि आपकी समाधि पर भी मेले लग रहे हो। तो कामना तो यहां भी छुपी हुई है। पर चलो ये निचले तल से थोड़ा बेहतर है। कम से कम आपने जो करा है वो जनहित में करा है, और उसके बाद आप कह रहे हो देखो जनहित में मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, अब तुम एक काम करो, बदले मुझे इज्जत दे दो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, बदले में तुम मुझे इज्जत दे दो। जिनकी समाधियों पर आज सचमुच मेले लग रहे हैं, उन्होंने कभी जनता से कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कभी नहीं मांगा था। पर हम जब उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हम कुछ मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो मामला ये भी सकामता का है। निष्कामता तो तभी है जब आपको कहा जाए देखो जहां तुम जा रहे हो वहां कुछ नहीं मिलना, मिलना वगैरह भी छोड़ दो, जो थोड़ा बहुत अभी तुम्हारी गठरी में है वो भी छिन जाएगा, और आपके मुझे तो तब भी जाना है, सब याद है मुझे, अब उड़ना चाहता हूं। जितनी बर्बादियां सामने आनी हैं और सब याद है मुझे, और बर्बादियां मिलेंगी हमें गुमनामियों में, तो हम गुमनाम बर्बादियां झेलेंगे, लेकिन हम तब भी झेलने को तैयार हैं। ऐसा जिगर चाहिए। क्योंकि बर्बाद होके भी अगर नाम हो जाए तो क्या बुरा है? किसी ने कहा ना कि बुरा क्या हुआ अगर बदनाम हुए, कुछ नाम तो हुआ। और आज के ज़माने में तो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से नाम चाहिए। कुछ भी उल्टा पुल्टा करके 2 मिनट के लिए टीवी की स्क्रीन पे आ जाओ या वायरल हो जाओ, क्या जाता है? बदनाम होने में भी नाम तो हुआ। आप उसकी सोचिए जो बर्बाद होने को तैयार है, वो भी गुमनामी में। किसी को पता ना चले कि हमारा क्या हुआ तो भी कोई बात नहीं।
तो पागल है क्या? वो क्यों अपनी आहुति देना चाहता है? क्या बात हो गई? प्यार हो गया। असल में निष्कामता सबसे बड़ी सकामता होती है। अंदर की बात समझो। बुद्धू होंगे जो कहते हैं कि जो निष्काम जी रहा है उसे कुछ नहीं मिलता। बेकार की बात, बहुत सूखी बात। रस की बात समझो। रस की बात यह है कि जो निष्काम जी रहा होता है उसे जो सबसे ऊंची चीज़ है वो मिल जाती है। जिसको बस सकामी लक्ष्य करता रह जाता है, कभी प्राप्त नहीं कर पाता। और वो है एक भीतरी हरापन। कबीर बादल प्रेम का हम पे बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन रही। हरे हो गए भीतर से। सकामी भी जो लग लग के कामना पूर्ति का जतन करता है, वो ये हरापन ही तो चाहता है कि भीतर के बंजर में दो चार कोपलें तो फूटें। तो फूटती नहीं है। निष्कामी को दो चार पत्ते पत्तियां छोड़ दो, उसको पूरी बनराई मिल जाती है। बनराई समझते हो क्या? भारी जंगल। तो निष्कामी बड़ा चतुर है, बड़ा सौदागर है। उसको बुद्धू मत समझ लेना कि ये तो देखो बिना किसी चाहत के काम करते रहते हैं तो लुट गए। काहे कि कुछ चाहा नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। ये तुम्हारा सिद्धांत जो है ये गलत है। तुम सोच रहे हो कि कुछ चाहा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता जीवन में। जीवन का नियम ऐसा नहीं है। जीवन का नियम ऐसा है कि जो चाहोगे उससे कम मिलेगा। यही अनुभव रहा आज तक? जल्दी बोलो। परीक्षा देने गए थे, कितने नंबर चाहिए थे? मिले कितने? इसके तो उतने भी नहीं थे। तुमने 95 मांग के 85 तो पा लिए। तो जीवन का नियम यह है कि जितना भी मांगोगे कुल मिला के मिलेगा उससे कम ही। और निष्कामता का नियम यह है कि अगर कुछ नहीं मांगोगे तो अपूर्व संपदा मिल जाती है। पूरा हरियारा जंगल मिल जाता है। हरापन समझते हो ना? हरापन माने जीवन। लहलहाता जीवन मिल जाता है। जो कुछ नहीं मांगता तो सब मिल जाता है। जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती उसे उम्मीदों से आगे का मिल जाता है। और जो उम्मीद रखकर घूमता है उसके भिखारी जैसे कटोरे में कभी पूरा दान कुछ आता नहीं। सारी बात समझ में। आदर्श मत खोजिए, उदाहरण मत मांगिए। आदर्शों और उदाहरणों की मांग बस हमारी भीतरी श्रद्धाहीनता और परिणामी अश्रद्धा का द्योतक होती है। जब प्रेमहीनता होती है, जब श्रद्धाहीनता होती है, तब व्यक्ति कहता है कि थोड़ा उदाहरण बताओ। बात तो ठीक है, पर दो चार रेफरेंसेस दीजिए। जो आप कहीं पे नौकरी लेने जाते हैं तो आप अपने बारे में जो कुछ बताते हैं उस पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर लेते। वो कहते हैं दो चार और भी लोग बताओ जो तुम्हारी बात की पुष्टि कर सकें। तुमने तो कह दिया तुम अच्छे आदमी हो, हम कैसे मान लें? तुम बता दोगे कि आपके यहाँ से आने से पहले, इधर इंटरव्यू से पहले मैं फ़लानी जगह नौकरी करता था। आप उन्हें कुछ अपने कागज़ भी दिखा देंगे कि ये मेरा, आप देख लीजिए, ऑफ़र लेटर है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरा कुछ और बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे आप उनको। वो कहेंगे हम इतने से नहीं मानते। वो पीछे से एजेंसी लगा के बैकग्राउंड चेक कराएंगे। वो कह रहे
कोई और बोलेगा तो मानेंगे, तुम्हारी बात काफी नहीं क्योंकि हमें तुम पे शक है। ये प्रेमहीनता है, ये प्रेमहीनता है। और इससे उठती है असुरक्षा कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कहीं बात गड़बड़ तो नहीं की जा रही, कहीं मुझे लूट तो नहीं लिया जाएगा। तब आदमी आदर्शों के पीछे चलता है। तब आदमी कहता है जैसा वो है वैसा मुझे बन जाना है, वो जैसा है मुझे वैसा बनना है। और सब आदर्श सीमित होते हैं ना, सब आदर्श सीमित। तो आदर्शों के पीछे जाना सीमित ही हो जाने वाली बात है। हालांकि सही आदर्श चुनना, हम दोहरा रहे हैं, गलत आदर्श चुनने से हर हाल में बेहतर है। आज के युग की विडंबना तो ये है कि सबने गलत आदर्श पकड़ रखे हैं। तो आप ये जो सस्ते लोगों को आदर्श बना के घूम रहे हैं, उससे तो कहीं बेहतर है कि पूरे इतिहास में जो उच्चतम लोग रहे हों आप उनको आदर्श बनाएं, उससे तो कहीं बेहतर है। लेकिन उससे भी ऊपर की बात यह है कि प्रेम काफ़ी हो, हमें कोई उदाहरण नहीं चाहिए, प्रेम काफ़ी हो, प्रेम काफ़ी। आ रही बात समझ? लेकिन प्रेम काफ़ी होता नहीं है। तो आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं उसमें अर्जुन के लिए भी प्रेम काफ़ी नहीं है। प्रेम काफ़ी होता तो अब तक गीता समाप्त हो गई होती। कृष्ण की 2 बातों में ही अर्जुन सब समझ गए होते। बात यहाँ तक खींचती नहीं और अभी तो आगे बहुत खींचनी है। प्रेम काफ़ी होता नहीं है। तब हम कहते हैं कि नहीं, मुझे बताओ कि आप जो कह रहे हो वो करके भी सुख और सुरक्षा मिल सकते हैं। और अर्जुन के चेहरे पर यही जिज्ञासा पढ़ ली है श्री कृष्ण ने। अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं आपने सारी अच्छी बातें बोल दी। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जो अनासक्त होकर कर्म करता है वो परम पद प्राप्त करता है। अभी पिछले ही श्लोक में, 19वें श्लोक में, कि परम पद पाओगे अर्जुन। आप तो कह रहे हैं परम पद पाओगे, पर इतिहास में कोई 2-4 और हुए हैं जिन्हें परम पद मिला भी है। कहीं मैं पहले ही हूं जिसको आप बुद्धू बना रहे हो? कोई नहीं मिला, मुझे ही पकड़ लियो। इतनी बड़ी सब सेना खड़ी है उधर और इतनी इधर भी खड़ी है, ये मुझे ही काहे को पकड़े हुए हैं? ऐसा नहीं कि मुझे ही छांट रखा है। और अपनी काबिलियत में सबको कुछ ना कुछ शंका तो रहती है। अर्जुन को भी याद आता होगा कि बचपन में भी एक बार हुआ था कि सब कौरवों पांडवों को छोड़ करके मुझे ही बुद्धू बनाया गया था जब हम छोटे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी वही घटना दोहराई जा रही हो, मैं ही अकेला बुद्धू बन रहा हूँ? और बीच में बोला भी है कृष्ण को कि हे कृष्ण, मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? जब ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ होता है तो मुझे तुम इस घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हो? मुझे मोहित करना माने बुद्धू बनाना। जो मोहित होता है माने उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है, तो माने उसे मूर्ख बनाया गया है। तो कृष्ण को तो बोला है सीधे सीधे, आरोप जैसा लगाया है कि हे कृष्ण, मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? तो अब यहां पे कृष्ण बोल गए हैं कि परम पद को पाओगे अर्जुन अगर निष्काम कर्म करोगे। अब अर्जुन के चेहरे पर ऐसे खिंच गया प्रश्न चिन्ह। तो अब यहां पर उदाहरण देंगे, आज कृष्ण उदाहरण देके समझाएंगे। ये कृष्ण का तरीका नहीं है उदाहरण देना। हम पाते हैं कि गीता में बहुत कम हुआ है। मुश्किल से 2-4 जगह ऐसी है जहाँ किसी और का उदाहरण दिया है कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए। कारण साफ है, कारण ये है कि कृष्ण कहते हैं मेरे होते हुए तुम्हें मैं किसी और का उदाहरण दूं क्या? माम एकम शरणम व्रज की बात चल रही है, उदाहरण किसी तीसरे का दूंगा? सामने मैं खड़ा हूं और कहूं कि तुम चलो अनुसरण उसका करो, काय को भाई? और बात यह भी नहीं है कि तुम मेरे व्यक्तित्व के पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तुम्हें सीधे सीधे ब्रह्म सत्य के पीछे खड़ा कर रहा हूं, उसमें ही मिल जाने की प्रेरणा दे रहा हूं। तो फिर तुम्हें कोई और उदाहरण चाहिए ही क्यों? तो इसीलिए उदाहरण देना कृष्ण की शैली है ही नहीं, पर आज वो उदाहरण देंगे। बहुत मार्मिक है ना ये बात। पहले भी हुआ था, श्री कृष्ण सामने खड़े हुए थे और थोड़ा विचार करिए कि कृष्ण को कैसा प्रतीत होता होगा। वो तो कृष्ण है, ज्ञान भी यहां वो निष्काम ही दे रहे हैं,
बिना कुछ चाहे अर्जुन को सिखा रहे हैं। कुछ चाहते होते तो उनको बड़ी चोट लगती। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं मेरे सारे गुरु उधर खड़े हैं, मैं उन्हें कैसे मार दूं। सिखाने का काम सारा कृष्ण कर रहे हैं। आज तक भी कृष्ण ने ही सिखाया है। अभी पूरी गीता बताएंगे और भगवत गीता के बाद एक गीता और बताएंगे अभी वो अर्जुन को। और अर्जुन इतनी भी कृतज्ञता विकसित नहीं कर पा रहे कि कृष्ण को बोलें कि आप ही हो, आपके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, मेरी ही शरण में आओ, मेरे अलावा किसी की नहीं। ये भी कृष्ण को अपने मुंह से बोलना पड़ता है अर्जुन को। अर्जुन स्वयं इतना बोध नहीं विकसित कर पाते कि आपके अलावा मेरा कौन है। तो सोचिए कैसा लगता होगा उनको कि अपने ही मुंह से अपना महत्व बताना पड़ रहा है, और जिसको बता रहे हैं अपने ही मुंह से अपना महत्व, वो अभी गुरु किसी और को बोल रहा है। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से कि गुरु तो मेरे सब उधर कौरव पक्ष में खड़े हैं, मैं उन्हें कैसे मार दूं। गुरु सब उधर कौरव पक्ष में खड़े हैं तो फिर कृष्ण कौन है? अगर वो गुरु तुम्हारे वो हैं तो कृष्ण कौन है तुम्हारे? लेकिन अर्जुन को अभी इतना बोध नहीं है। लोग ऐसे हो नहीं पाते कि सत्य को ही सर्वोच्च स्थान दे पाएं। उनके लिए दूसरी चीज़ें बहुत महत्व की होती हैं। द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है, ये बात बहुत महत्व की है। कृष्ण जीवन ही सिखा रहे हैं, ये बात उतने महत्व की नहीं लगती। कृपाचार्य से ज्ञान पाया, बात बहुत महत्व की है। कृष्ण सीधे सीधे सत्य सिखा रहे हैं, ये बात उतने महत्व की नहीं लगती। समझ में आ रही है बात? तो सत्य को भी जब सामने आना पड़ता है आपके, तो कुछ आभूषण जैसा पहन के आना पड़ता है। ये सत्य के लिए बड़े अपमान की बात है, लेकिन वो इस अपमान को पी जाता है करुणा की खातिर। वो कहता है मान छोटी चीज है, करुणा ज्यादा बड़ी चीज है। जैसे 1 करोड़ का बंडल आपके सामने आए, अपने ऊपर अठन्नियों की एक रस्सी बांधकर, अठन्नियों की एक माला बांधकर, ताकि आप आकर्षित हो सके। क्यों? क्योंकि आपको करोड़ की कदर करनी आती नहीं। आपने जिंदगी भर किसकी कदर करी है? अठन्नियों की। तो वो करोड़ का बंडल भी आपके सामने आएगा तो अपने ऊपर अठन्नियों की माला बांध के आएगा, ताकि आप आकर्षित तो हो। उसी तरीके से कृष्ण को यहां पर दूसरों का उदाहरण देना पड़ रहा है। अब निष्काम कर्म समझाना है तो आज कृष्ण उदाहरण देंगे जनक और अन्य राजाओं का, कि देखो राजा थे, सब ज्ञानी थे, लेकिन राजा बने रहे ना, बड़े ज्ञानी हो गए थे, इतने ज्ञानी हो गए, लेकिन राजा बन के अपना कर्म करते रहे। तो आज वो दूसरों का उदाहरण देंगे। होना क्या चाहिए था? किसी का उदाहरण देने की कोई आवश्यकता ही न पड़ती। कृष्ण की हस्ती पर्याप्त होनी चाहिए थी। एक बार फिर विचार करिए कि अनुभव कृष्ण के लिए कैसा होगा कि उन्हें उदाहरण जनक का देना पड़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं आप आज भी अपने वीडियोस में वो हटवा क्यों नहीं रहे हो IIT IIM और सिविल सर्विसेज? अब क्या बताएं क्यों नहीं हटवा रहे हैं। अठन्नियों की माला अभी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं हटवा रहे हैं। मेरे लिए जरूरी होती तो मैंने वो सब छोड़ा नहीं होता ना। उन सब चीज़ों का मेरे लिए अगर कोई महत्व होता तो मैं उन्हें छोड़ता क्यों? मैं उन्हें पकड़े ही रहता। मैं तो उन्हें 20 साल पहले छोड़ाया। तो मेरे लिए तो नहीं ही महत्व है, तभी छोड़ाया। पर आपके लिए आज भी महत्व है, और मेरा काम ही आपको ये सिखाना है कि वो सब चीज़ें किसी महत्व की नहीं है। पर वो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा अगर आप मेरी तरफ आएंगे ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए। तो वो ठन्नियों की माला ऐसे लटकानी पड़ती है और टन 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 ठन्नियाँ बजानी पड़ती हैं, खासकर नए लोगों के लिए, कि वो जब आए तो आते ही उनको दिखाई दे अच्छा 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 तो बाबा जी पढ़े लिखे हैं। कहे कि आजकल तो यही प्रचलन है कि सबसे पहले ये बताओ कि हम एकदम अनपढ़ हैं,
और जितना बताओगे कि हम अनपढ़ है और हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, लोग उतने आकर्षित होते हैं। और बड़ी बात लगती है कि एकदम एकदम ही अनपढ़ है, एकदम अनपढ़ है, मैंने एकदम भी नहीं पढ़े लिख रहे, बिल्कुल नहीं, अपने मुंह से बोलते हैं आज तक कुछ नहीं पढ़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। या तो मैं यही बोल दूं कि एकदम अनपढ़ हूं, पर वो बोल भी दूंगा तो छुपा नहीं पाऊंगा। जब बात करूंगा तो दिख जाएगा कि हो नहीं सकता कि अनपढ़ है। तो बात ही पूरी बता देता हूं कि लो भाई, सारी अठन्नियां देख लो, और झुनझुने की तरह बज रही हैं आपस में अठन्नियां, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आ जाते हैं। अब ये बात मेरे अपने लिए भी कितने अपमान की है, एक बार सोचा करिए। मैं जो हूं, मेरी हस्ती की आपको कद्र नहीं, आपको उन डिग्रियों की ज्यादा कद्र है जिनको मैं कब का पीछे छोड़ाया। एक परीक्षा होती है भारत में जिसके लिए पूरा भारत एकदम लालायित रहता है। उस परीक्षा के बाद जो मिला उसमें मैं कुल 1 महीने रहा और फिर छोड़ आया। जिस चीज को छोड़ चुका हूं उसको आज भी बांध के घूमना पड़ रहा है, और जिस चीज के लिए मैंने उन सबको छोड़ा उस चीज की आपको कदर नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज आपको अपने परिचय में बताऊं तो आपको आकर्षक नहीं लगती। तो जो कपड़े कब के उतार दिए, वो कपड़े ऊपर ऊपर से चिपका के आपको दिखाने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? जो चेहरा के न जाने कितना पुराना हो गया, वो चेहरा आज भी आपके लिए बड़े महत्व का है, आप उसी को महत्व देते हैं। और जो मेरा असली चेहरा है वो आपको समझ में नहीं आता। आ रही बात समझ में? आजकल लोग बहुत प्रसन्न हैं, इधर से उधर से संदेश आ रहे हैं कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्यों भाई, ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? इसको थोड़ा बढ़ाइए। ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? मैं कृष्ण को आप तक लेके आ रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। वेबसाइट के होम पेज पर ही चले जाएं तो सैकड़ों ऋषि हैं, मुनि हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं जिन पर मैंने बोला। वो बड़ी बात नहीं हो गई? अपना पूरा जीवन आप तक ज्ञान को लाने में लगा दिया, वो बड़ी बात नहीं हो गई? लेकिन सब बहुत उत्तेजित हैं कि अब आप 1 करोड़ वाले कहलाएंगे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात कैसे है? हाँ, मैं भी प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छी बात है, और लोगों तक बात पहुँच रही है। लेकिन और बातें हैं जो इससे बहुत बड़ी बातें हैं, और उन बातों का हमारे पास कोई उत्सव नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। हमारे पास बस उसी बात का सेलिब्रेशन है जो बात बिल्कुल संसारी है। कि जैसे नोट गिने जाते हैं वैसे सब्सक्राइबर गिने जाते हैं, गिने जा सकते हैं ना, संख्या में आते हैं, संख्यागत हैं, क्वांटिटेटिव है। तो हम उस बात पे बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये क्वांटिटेटिव चीज़ हो रही है। और वो जो क्वालिटी की बात है, माने आत्मा की बात है, उसको हम कभी देखते नहीं है। आत्मा की बात तो मैं आज से 10 साल पहले भी कर रहा था। पर ऐसी ही है दुनिया, ऐसी ही है। इससे उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। यहाँ उम्मीदें रखने का मतलब ही होता है दिल तोड़वाना। और निष्कामता का मतलब होता है बिना उम्मीद के सही काम करो, मौज में दिल भर जाएगा।
कभी किसी से चोट लगी हो या आज भी लग रही हो तो और इधर उधर बहुत विचार मत करिएगा, बस ये देख लीजिएगा कि आपने उम्मीद कहाँ पाल रखी थी। चोट आपको किसी व्यक्ति से नहीं लगती, किसी घटना से भी नहीं लगती, चोट आपको आपकी उम्मीदों से लगती है। और उम्मीदें तो 100% आपकी हैं, इसमें किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। जब उम्मीदें आपकी हैं तो फिर चोट खाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ये मत कह दीजिए कोई दूसरा व्यक्ति चोट दे गया, चोट तो आपको आपकी उम्मीदों ने दी है। कोई अधिकार नहीं है आपको उम्मीद रखने का। और पूरा कर्म योग क्या सिखा रहा है? मांगना मत, आशा मत रखना, चाह मत रखना, उम्मीद मत रखना, परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं, भविष्य की ओर मत देखना। जो सही है उसको बस दिल लगा के करो, डूब के करो। ये सीख सकते हो तो सीखिए। मुश्किल पड़ेगा, मैं जानता हूँ। देखिए अर्जुन को ही मुश्किल पड़ रहा है, तो फिर आज कृष्ण उदाहरण देके बताएंगे। श्लोक पर आते हैं।